आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण अवस्था जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। इसका मतलब है किसी संकुल में उपस्थित एक तंतुक लिगेंडों की संख्या, किसी संकुल में उपस्थित एक तंतुक लिगेंडों की संख्या, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स। किसी संकुल में कितने एक तंतुक लिगेंड है वो जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमें फॉर्मूला दिया गया उसमें देख लेंगे कि कितने एक तंतुक लिगेंड है वो जो संख्या है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक। लेकिन सवाल यह है कि अगर उस संकुल में कोई द्विदंतुक लिगेंड या कोई त्रिदंतुक लिगेंड या कोई षटदंतुक लिगेंड दिया हो तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, मैं ये मान सकता हूं कि एक द्विदंतुक लिगेंड जो होता है, एक द्विदंतुक लिगेंड जो होता है वो बराबर है किसके, दो एक दंतुक लिगेंडों के। एक त्रिदंतुक लिगेंड जो होता है वो बराबर है किसके, तीन एक दंतुक लिगेंडों के। इसी प्रकार एक चतुर्दंतुक लिगेंड जो होगा वो बराबर होगा कितने, चार एक दंतुक लिगेंडों के। और एक षटदंतुक लिगेंड जो होगा वो बराबर हो जाएगा कितने, छह एक दंतुक लिगेंडों के, ठीक है, छह एक दंतुक लिगेंडों के। तो अगर आपको किसी फॉर्मूले में एक द्विदंतुक लिगेंड दिया गया है तो आप उसे दो एक दंतुक के बराबर मान लीजिए। अगर एक त्रिदंतुक दिया है तो उसे तीन एक दंतुक लिगेंडों के बराबर मान लीजिए। और अगर एक षटदंतुक लिगेंड दिया है तो उसे छह एक दंतुक लिगेंडों के बराबर मान लीजिए। और यहीं से हम अपने एक दंतुक लिगेंडों की जो संख्या उसको काउंट कर लेंगे, यहां से हम उसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, मैंने ये बनाया फॉर्मूला CONH3 का होल 6 और Cl3। मैंने ये बनाया FeF6, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, FeF6 और इधर में लिख देता हूँ Na3, ठीक है, Na3। या फिर कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया COH2O का होल 6 और Br3, ठीक है। तो अब इन तीनों ही एग्जांपल्स में देखिएगा, मुझे करना क्या है, सिर्फ एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस संकुल में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ब्रैकेट के अंदर एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उससे जुड़ी हुई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीसीज है वो सारी क्या होगी, लिगेंड होगी। तो इस CO से क्या जुड़े हुए हैं, 6 NH3 जुड़े हुए हैं। अब NH3 आपको पता है सारे एक दंतुक लिगेंड है, कितने हैं यहाँ पर, इनकी संख्या 6। इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा या उस सहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। इस फॉर्मूले में देखते हैं, देखिएगा, आपको बाहर चेक नहीं करना है, ब्रैकेट में आ जाइए। ब्रैकेट में एक तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, उससे जुड़ी हुई बाकी की जो स्पीसीज है वो लिगेंड कहलाती है। यहाँ लिगेंड है फ्लोरीन, जिसको फ्लोरिडो बोलते हैं। तो ये फ्लोरिडो यहाँ पर लिगेंड है, कितने हैं, 6 हैं।
एक दंतुक है, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट में आ जाइए। ब्रैकेट में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे जुड़े हुए ये जो है वो लिगेंड है, तो H2 है, H2 एक दंतुक ही होता है, कितने हैं 6, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इन सब संकुलों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था। इसके अलावा कुछ ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे देखिए CO H2O का होल 4 SCN Br और Cl। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, तो देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु, इससे ये जुड़ी जितनी भी स्पीसीज है ये सारे लिगेंड है। H2O एक दंतुक है, कितने हैं 4, तो 4 तो ये हो गए। फिर है कौन SCN, एक ये है, ये भी एक दंतुक होता है। फिर है कौन ब्रोमिडो, ये भी एक दंतुक होता है। आंसर हो जाएगा 6, तो यहाँ भी आंसर 6 ही है। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्स और ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसकी बात करते हैं NiCO का होल 4, इसकी बात करते हैं FeCO का होल 5, इसकी बात करते हैं NiCN का होल 4 2-। ठीक है, अब इन सब में देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहाँ पर लिगेंड कौन है, ये CO, कितने हैं 4, एक दंतुक ही होता है, 4 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। इसमें देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु, इससे ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड जुड़े हुए हैं CO, कितने हैं 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना 5। इसमें देखिए लिगेंड कौन है, ये CN, कितने हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। इस प्रकार से है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, देखिएगा जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 का होल 4 एथिलीन डाइमीन और Br3। ठीक है, ये बना दिया, या फिर ये कर दिया CO ठीक है, या ये कर दिया तो अब इनमें देखिएगा क्या आंसर होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर ही चेक करना है, बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये तो रहा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। अब इससे जुड़े हुए जितनी भी स्पीसीज है वो सारी लिगेंड है। NH3 एक दंतुक ही होता है, एक दंतुक ही होता है, कितने हैं 4, तो 4 तो ये हो गए। ठीक, फिर यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन संख्या कितनी है इसकी, 1 है। ठीक, लेकिन आपको पता है कि एथिलीन डाइमीन जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, और एक द्विदंतुक लिगेंड जो होता है वो 2 मोनोडेंटेट यानी 2 एक दंतुक लिगेंडों के बराबर होता है। तो इस द्विदंतुक लिगेंड को जो कि 1 है, इसको हम 2 एक दंतुक के बराबर मान लेंगे, आंसर वापस आ जाएगा 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, देखिएगा Cl जो बाहर लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर हम चेक करेंगे, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और इससे जुड़े जो है वो लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, एथिलीन डाइमीन। कैसा होता है, ये बाइडेंटेट होता है। ठीक है, एक द्विदंतुक लिगेंड को हम 2 एक दंतुक लिगेंडों के बराबर मानते हैं। यहाँ पर कितने द्विदंतुक लिगेंड हैं, कितने हैं 3 हैं, तो 3 द्विदंतुक लिगेंड जो होंगे, 3 द्विदंतुक लिगेंड जो होंगे उसको मैं 6 एक दंतुक लिगेंडों के बराबर मान सकता हूं। आप कुछ ऐसा समझिए कि मैं आपको 3 2-2 रुपए के सिक्के देता हूं, 2-2 रुपए के 3 कॉइन देता हूं। ठीक है, तो उसमें 1-1 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, इसलिए यहां पर भी आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इस बार वाले से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे तो ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये इससे जुड़े हुए लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, ऑक्स। ऑक्स का मतलब है ऑक्जेलेटो। क्या है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो भी आपको पता है एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो 3 द्विदंतुक जो होंगे वो कितने 6 एक दंतुक के बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है,
ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे अब इस वाले को चेक करते हैं। मैंने ऐसा बना दिया CO एथिलीन डायमीन का होल ट्वाइस और NO2 Br और Cl। अब इसमें बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले एथिलीन डायमीन को चेक करते हैं जो कि एक द्विदंतुक लिगेंड है, उसकी संख्या कितनी है 2। तो 2 द्विदंतुक लिगेंड जो होंगे, 2 द्विदंतुक लिगेंड वो कितने 4 एक दंतुक के बराबर हो जाएंगे, 4 एक दंतुक के बराबर हो जाएंगे। तो 4 तो ये हो गए, प्लस 1 ये हो गया, प्लस 1 ये हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, अब बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यह है EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, जो कि एक षट दंतुक यानी कि हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, एक ही जुड़ा हुआ है। तो एक षट दंतुक लिगेंड जो होगा उसको मैं 6 एक दंतुक के बराबर मान सकता हूं। कितने 6 एक दंतुक के बराबर मान सकता हूं। एक षट दंतुक लिगेंड है यानी कि ये बराबर है किसके 6 एक दंतुक लिगेंडों के। मैंने पहले ही बताया था कि उपसहसंयोजन संख्या का मतलब ही एक दंतुक लिगेंडों की संख्या है, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या है। तो एक षट दंतुक बराबर 6 एक दंतुक, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है ना। कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा, उसमें जिस भी एटम की जिस भी एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, तो इसका मतलब यह है कि उस एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के आधार पर उस एटम पर कितना चार्ज है, उस एटम पर कितना चार्ज है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताएगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम से कितने उस एटम से दूर जा रहे हैं या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर खींच रहा है, इससे हमें ये पता चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जो लिगेंड्स है हमारे, आपको उन लिगेंडों का IUPAC नाम और साथ ही साथ उन पर चार्ज कितना है ये जरूर अच्छे से स्टडी करना है, और हर एक लिगेंड का जो चार्ज है उसको ध्यान में रखना है। अब वो लिगेंड का जब चार्ज हमें पता होगा तभी हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूं। देखिएगा, आपको पता है जैसे सोडियम है या पोटेशियम है ना, या लिथियम है, इन सब धातुओं की यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। यूजुअली क्या, हमेशा यही +1 ही होती है। इसके अलावा मैंने कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स बताए थे, जैसे NH3 था, H2O था, पिरिडीन था, एथिलीन डायमीन था। ठीक है, ये सारे थे, NO था या CO था, इन सब पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसके अलावा फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ठीक है, Cn माइनस, Nc माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस। ठीक है, इन सब पर आपको दिख ही रहा कितना चार्ज है, माइनस का 1 होता है। इसके अलावा CO3 2 माइनस, H2 माइनस, SO4 2 माइनस और ऑक्सीलेटो 2 माइनस, इन सब पर आपको दिख ही रहा कितना चार्ज है, माइनस का 2 है। तो अगर ये बेसिक से जो चीजें अगर वो आप अच्छे से अपने माइंड में रखते हैं तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन को आप हमेशा सोल्व कर पाएंगे। इतने सारे ये जो एग्जांपल्स हैं इनको आपको हमेशा अपने माइंड में सेव करके रखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, इनका चार्ज फिक्स है। यहीं से हम जो केंद्रीय धातु परमाणु आपको दिया जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया K4FeCN का होल 6। ठीक, एक ये वाला कंपाउंड दिया गया Na3 और FeCN का
होल 6। और आपसे ये पूछा गया कि इन दोनों में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो देखिए आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास थ्योरेटिकल है, उसमें हम क्या करेंगे, जिन जिन ग्रुप्स की या जिन जिन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट या जिनका चार्ज हमें पहले से पता उनका वो चार्ज लिख लेंगे, और जिसका पता करना है उसको हम x मान लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, नहीं तो डायरेक्ट ही क्या है, जब आपको सारी चीजों का चार्ज पता है तो आप डायरेक्ट ही अपने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले को चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। कितने हैं ये, 4, तो 4 इंटू कितना, +1, ठीक। अब आगे बढ़ जाइए, प्लस इसकी आपको पता करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, आपको दी नहीं गई है तो इसको हम x मान लेंगे, प्लस अब और आगे आइए, लिगेंड है ये हमारे कितने, 6, कितने हैं 6, तो 6 इंटू, ठीक है, साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 इंटू -1, क्लियर। ये सब बराबर है किसके, क्या आपको इस पूरे संकुल पर कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, यानी ये सब बराबर है किसके, 0 के, ठीक। तो यहां से 4 इंटू +1 4 प्लस x प्लस 6 इंटू 1 -6, ठीक है, बराबर हो गया 0 के। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, +2, ठीक है। तो यहां पर इस Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक। सेम इसी तरह से इसमें देखिएगा, Na कितने हैं, 3, तो 3 इंटू, ठीक है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, 3 इंटू +1, प्लस इस Fe की आपको पता करनी है इसलिए x, प्लस साइनाइड कितने, 6, कितना चार्ज होता है, -1, ये सब बराबर है किसके, 0 के। 3 इंटू +1 3 प्लस x प्लस -6 बराबर है 0 के। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया क्लियर कि हम जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको हम x मान लेंगे और वैल्यूज रखकर हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। दूसरा तरीका जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता, बहुत जल्दी से आपको आंसर निकालना होता है, तब क्या हम एक क्विक मेथड यूज करेंगे। देखिएगा वापस मैं कुछ एग्जांपल्स बना देता हूं आप लोगों के सामने। जैसे मैंने ये लिखा Na3FeSCN का होल 5 Br, और इधर मैं कर देता हूं Cl, ठीक है। अब देखिएगा जल्दी जल्दी हम कुछ और एग्जांपल्स बना देते हैं। ये मैंने बनाया Cu2FeSCN का होल 6, मैंने एग्जांपल बनाया COH2O का होल 5 Cl और Br2, ये वाला मैंने एग्जांपल ये बनाया CuNH3 का होल 4 SO4। अगला एग्जांपल हमने कुछ ऐसा बनाया Na3CO ऑक्सीलेटो 2 और Br2, ठीक है। ये सारे एग्जांपल, मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लेने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग तरह के मैंने लिगेंड बनाए हैं यहाँ पर। तो अब इनमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा क्विक मेथड है ना, आपको करना क्या है, आपको ये दिख रहा है कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं लगभग सारे न्यूट्रल हैं, है ना, किसी पर कोई चार्ज मैंने अभी तक तो नहीं बनाया है, सारे न्यूट्रल हैं। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो प्लस और माइनस की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होगी वो सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, उनका जो समअप होगा वो 0 के बराबर है, यानी कुल प्लस चार्ज इनमें बराबर है कुल माइनस चार्ज के। कुल प्लस चार्ज जो है वो बराबर है कुल माइनस चार्ज के। तो देखिएगा Na कितने हैं यहाँ पर, 3, कितने हैं 3, तो प्लस का 3 हो गया यहाँ पर, ठीक। इस Fe का आपको पता करना है, SCN इस पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 5 SCN पर कितना हो गया, -5,
एक Br भी है, एक सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर, एक Br भी है, तो इसका हो गया माइनस का 1। ठीक, तो माइनस का टोटल कितना हो गया 6, प्लस का कितना है 3, प्लस का 3 माइनस का 6। तो आप देख रहे हैं कि प्लस वाला कम पड़ रहा है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। प्लस का 3 और माइनस का 6, तो ये प्लस वाला कम पड़ रहा है, तो जितना भी कम पड़ रहा है वही इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी +3। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो बराबर हो चुके हैं, प्लस का भी 6 हो गया और इधर माइनस का भी 6 हो गया। ठीक, आगे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिएगा, आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कुल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कुल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए Cu पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2, तो 2 Cu पर कितना हो गया, प्लस का 4। HCN पर कितना होता है, माइनस का 1 अभी बताया था, 6 पर हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 6, तो माइनस वाला ज्यादा है ना, प्लस का हो जाएगा कितना 2, बस बराबर करना है। इधर प्लस का 4 था, माइनस का 6 था, तो इस Fe पर कितना चार्ज होगा, प्लस का 2 होगा। जैसे ही इस पर प्लस का 2 होगा, अब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो चुके हैं। प्लस का 4 और प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 6 और इधर हो गया माइनस का 6, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2। और एग्जांपल्स देखिए, ये COS की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। H2O पर आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ये तो न्यूट्रल है। ठीक, Cl पर कितना होता है, माइनस का 1, Br पर भी कितना होता है, माइनस का 1, लेकिन Br है कितने 2, तो यहाँ कितना चार्ज हो गया, माइनस का 2। माइनस का टोटल कितना हो गया 3, माइनस का टोटल कितना हो गया 3, तो इस CO पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, कितना हो जाएगा, प्लस का 3। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, अब इसको देखिए, इस Cu का आपको पता करना है, NH3 पर कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल है, तो बाहर आ जाइए SO4 पर कितना होता है, माइनस का 2। अगर इस SO4 पर माइनस का 2 है, तो इसका मतलब इस Cu पर कितना होगा, प्लस का 2 होगा, तभी तो बराबर हो पाया ना। प्लस का 2 माइनस का 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, Na पर कितना होता है, हमेशा ही प्लस का 1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। Na3 कितना हो गया, प्लस का 3, इसकी आपको पता करनी है, अभी पता है नहीं। ठीक है, ऑक्जेलेटो पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2, लेकिन ऑक्जेलेटो कितने हैं, 2 है, तो माइनस का कितना हो गया 4, 2 Br पर कितना हो गया, माइनस का 2, टोटल माइनस का कितना हो गया 6, माइनस का 6 और इधर है प्लस का 3, तो प्लस वाला कम पड़ रहा है, प्लस वाला कम पड़ रहा है, कितना 3, तो इस CO पर भी कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब देखिए Na3 से इधर प्लस का 3, इस पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो प्लस की 3 हो जाएगी, तो टोटल प्लस का 6 और इधर से हमने काउंट किया था माइनस का 6, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये तरीका है। तो यहां से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग पता कीजिएगा कि इनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, जैसे मैं कुछ ये लिख देता हूं,
ठीक है, ये हमने कुछ इतने सारे एग्जांपल्स बनाए और अब हम इन सब एग्जांपल्स में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से देखिए, लिथियम पर आपको पता है कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, तो 2 लिथियम पर कितना हो गया, प्लस का 2। ठीक है, इसकी तो पता करनी है, अभी आपको दी नहीं गई है। 4 Cl पर कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक, तो प्लस का 2 और माइनस का 4 इनको बराबर करना है, इसलिए इस Zn पर भी कितना चार्ज होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ओवरऑल अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये टोटल प्लस का 4 हो गया और इधर माइनस का 4 है, बराबर हो गया 0। ठीक, इसको देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं। Ag पर आपको पता है कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, इसको हटा देता हूं एक बार। Ag पर प्लस का 1 चार्ज होता है। Cn पर कितना होता है, माइनस का 1। Cn है कितने, 2, तो माइनस का कितना हो गया, 2। अब फटाफट इनको बराबर कर दीजिए, प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो प्लस वाला कम पड़ रहा है, वही चार्ज इस पर होगा, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कितना कम पड़ रहा है सर, 1 कम पड़ रहा है, तो प्लस का 1। यहां पर इस CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है। ठीक, अब इसको देखिए, ये कुछ आयंस दिए गए हैं आपको, न्यूट्रल नहीं है ये वाला, ये और ये तीनों ही न्यूट्रल नहीं है, इन पर चार्ज है। तो अब देखिए, Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है और ये पूरा जो है इस पर माइनस का 2 चार्ज अभी भी शेष बचा हुआ है, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा है, कितना है, माइनस का 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए 4 Cl पर कितना होता है, माइनस का 4 Cl पर कितना हो गया, माइनस का 4, तो इसका मतलब Pt पर कितना होगा, प्लस का 2 होगा। एक दूसरे को बराबर नहीं कर पाए तो कितना बच गया सर, माइनस का 2 बच गया, वही चार्ज इस पर यहाँ लिखा हुआ दिया गया है। ठीक, अब इस पर देखिए, आपको पता है Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। NH3 का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, 0 होता है, ये तो 0 है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसका मतलब Pt की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है, +2 है। ये इसको बराबर कर नहीं पाया, न्यूट्रल था, तो वही +2 चार्ज इस पूरे संकुल पर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +2 दिया गया है। अब इसमें देखिए, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। Cn पर माइनस का 1 चार्ज होता है, 4 पर कितना हो गया, माइनस का 4। कुल पॉजिटिव और कुल नेगेटिव बराबर नहीं है, बल्कि यहां पर नेगेटिव चार्ज बचा हुआ कितना, माइनस का 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बच गया ना, वही इस पर चार्ज यहां दिया गया है। ठीक, अब इसको देखिए, K3 पोटेशियम है, पोटेशियम पर प्लस का 1 होता है, 3 पर कितना हो गया, प्लस का 3। Fe का आपको पता करना है ना। 4 साइनाइड पर माइनस का 4, NO2 पर माइनस का 1 और Br पर भी माइनस का 1, तो माइनस का टोटल कितना हो गया, 6। प्लस का कितना है, 3, तो प्लस वाला कम पड़ गया, कितना, 3 कम पड़ गया, तो वही इस Fe पर चार्ज आ जाएगा, यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, वही Na पर प्लस का होता है, 3 पर कितना हो गया, प्लस का 3, इसकी आपको पता करनी है। 4 HCN पर हो गया माइनस का 4, ऑक्सीलेटो पर कितना होता है, माइनस का 2, एक ये, तो माइनस का 2 यहाँ, टोटल माइनस का कितना हो गया, 6। माइनस का है 6 और प्लस का है 3, तो प्लस वाला चार्ज कम पड़ रहा है, इसीलिए CO पर कितना होगा, प्लस का 3। अब ये प्लस और माइनस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का 3 यहाँ, प्लस का 3 यहाँ, प्लस का 6 हो गया, माइनस का 6 था ही, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसमें देखिए, इस CO का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करनी है। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 है। ठीक, H2O ये भी न्यूट्रल है, 0। Cl पर कितना होता है, माइनस का 1, 2 Br पर कितना हो गया, माइनस का 2, तो माइनस का टोटल कितना है, 3, है ना। इसीलिए CO पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस CO की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो ये हमने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।